नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों एक चर्चा का माहौल है कि जिस तरह से नीट परीक्षाओं में घोटाला, पेपर लीक और उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षाओं को जिस तरह से रद्द कर दिया गया है, ये एजेंसी जो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उसकी तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 जून के एग्ज़ाम के बाद ये कैंसिलेशन का जो चीज़ें आ गई हैं सामने, उसको लेकर के छात्रों में मायूसी भी है और तमाम तरह के देश में आंदोलन चल रहे हैं। छात्रों में मायूसी के बाद तमाम पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, चाहे बिहार हो और फिर अब मध्य प्रदेश। उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी आज ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार है। तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। किस मामले को लेकर के ज्ञापन सौंपने आए थे? नीट यूजी परीक्षा 2024 में जिस प्रकार से पूरे देश में धांधली की बात हम इस बार प्रकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार, गुजरात और अन्य प्रदेशों में इन परीक्षाओं के संबंध में गिरफ्तारियां हुई। इंदौर अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला हुआ, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ, तमाम तरह की इस सरकार के द्वारा जो विसंगतियां उत्पन्न की गई, छात्रों के भविष्य के साथ लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार लगातार भाजपा की सरकार खिलवाड़ कर रही है। उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। कई बार, हम ये पहली बार नहीं है, कई बार मध्य प्रदेश में पूर्व में बड़ा व्यापक घोटाला भी हो चुका है। कई बार हमने देखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकार मध्य प्रदेश की भाजपा की और देश की भाजपा सरकार नंबर 1 में आ गई है। भविष्य के छात्रों के भविष्य के साथ धांधली करते हैं, खिलवाड़ करते हैं और उनके भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। उसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी मैहर के निर्देशन में, अगुवाई में आज सारे कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा होकर कलेक्टर महोदय के माध्यम बना करके महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है और इस पे उचित जांच और कार्रवाई। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने, इंडिया गठबंधन ने अपने वचन पत्र में घोषणा की थी कि देश में हमारी सरकार बनती है तो पेपर लीक मामले में सख्त कानून बनाएंगे, उस सख्त कानून बनाने की अपेक्षा हम इस देश की और मध्य प्रदेश की सरकार से चाहते हैं। और यदि इस प्रकार का कानून ये जल्द से जल्द पारित नहीं करते हैं, जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैहर जिले की कांग्रेस के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की जिला कांग्रेस, पूरे मध्य प्रदेश का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयूआई का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा। लड़ाई सड़क से चलेगी और सदन में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, देश में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जब तक इन सब मामलों में कड़े निर्णय, ठोस कदम नहीं उठाती है भाजपा की सरकार, तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। ये अनियमितताएं जो हो रही हैं, जिसको लेकर के नेशनल टेस्ट जो एजेंसी है उस पर उसने रोक लगा दी, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और 8 जुलाई को वहाँ हियरिंग भी होनी है। इसको लेकर के क्या कहें? ये जो भ्रष्टाचार की बू आना चालू हुई, कांग्रेस ने आवाज उठाना ऐसे ही चालू नहीं कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी, इस मामले में जो जांच के आदेश और जो गिरफ्तारियां बिहार और गुजरात में, वही चीज मैं बार बार कह रहा हूं, जो गिरफ्तारियां हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से ही ये स्पष्ट प्रतीत होने लगा है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं और नीट यूजी 2024 परीक्षा में बड़ी धांधली हुई, छोटी धांधली नहीं हुई। भाजपा की जो सरकार है, कि मोदी जी की जिस सरकार को आप कह सकते हैं, वो सरकार IAS IPS, कुछ दिन पहले आपने बहुत बार घटनाएं सुनी और पेपर के माध्यम से सुनी है कि ओम बिरला जी के, वो जो बिरला जी अपने सदन में स्पीकर हुआ करते थे, उनके लोकसभा के स्पीकर थे, उनके किसी बच्ची को भी कुछ दिन पहले एक ऐसी नियुक्ति पत्र दे दिया था। ऐसे कई IAS और IPS अफसरों की सरकार डायरेक्ट नियुक्ति करना चाहती, पेपर नहीं देना चाहती, पेपर नहीं लेना चाहती। प्रतियोगी और जो काबिल और होनहार व्यक्ति हैं, उनको इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की सीट पे नहीं बैठाना चाहती। अपने संघ के कार्यकर्ताओं, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके बच्चों को जो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, उन सीट में बैठा के सत्ता को अपने मन मुताबिक चलाना चाहती है, प्रशासन को कठपुतली की माती पता। इन्हीं परीक्षाओं से जो लोग सेलेक्ट होंगे, वही इस देश की प्रशासन की गद्दी पे बैठेंगे और उन्हीं लोगों को इस देश के निर्वाहन कानून का पालन कराना है। जब परीक्षाओं से में धांधली होगी और उन सीटों में बैठने वाले लोग योग्य नहीं होंगे, तो देश के बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो कानून है, उसका परिपालन ऐसे लोग कैसे कर पाएंगे? भाजपा उस कानून और संविधान को कुचलने का चाहती थी पहले चुनाव के माध्यम से। अब जब चुनाव के माध्यम से नहीं कुचल पाई, देश की जनता ने उनको जनमत स्पष्ट नहीं दिया, तो उन्होंने इस प्रकार की परीक्षाओं में अभी भी और पहले भी, और मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला जो हुआ था, ये इस बात की जीती जगह जाता हुआ रण है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और पूरे देश की भाजपा सरकार छात्रों के भविष्य के साथ सिवाय खिलवाड़ के कुछ करना ही नहीं चाहती। व्यापक घोटाले की बात कर रहे हैं, तो जो कि बिहार से जो खबर आ रही है कि विजय सिन्हा जो डिप्टी CM बिहार के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपके ही इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव के रिश्तेदारों का मामला आया कि पेपर लीक उन्होंने करवाया है। तो क्या लग रहा है, ये कहीं पलट तो नहीं रही? निश्चित तौर पे ये सिर्फ भाजपा एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। देश में RSS के कार्यकर्ता और अपने छोटे कार्यकर्ताओं के बजरंग दल माध्यम और तमाम तरह की व्यवस्थाओं के माध्यम से ये लोग सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं
किसी भी प्रकार का इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता के, किसी भी रिश्तेदार का कोई हाथ नहीं है। मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार में व्यापम घोटाला हुआ था, किसानों के ऊपर गोली चली थी, राहुल गांधी जी भी मध्य प्रदेश आए थे। ये सिर्फ अब इंडिया गठबंधन के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। इनके तमाम तरह के घोटाले हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा के अलावा तमाम पेपर लीक के मामले हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अहिल्याबाई विद्यालय में पेपर लीक होता है, तो जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर तो मोहन यादव सरकार को लेना चाहिए। तो सुना नहीं गया अगर ज्ञापन के बाद, तो क्या कार्रवाई करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग? क्या इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग मैहर की सड़क से लेकर भोपाल के सदन और दिल्ली के सदन तक एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण जब तक हार नहीं मानेंगे और संघर्ष जारी रहेगा और लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये भाजपा सरकार इनके लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाती है। कठोर कानून की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पदाधिकारी आज जो ज्ञापन सौंपे हैं उसके बाद ये उग्र आंदोलन की तैयारी में भी है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली का सदन तक जाने की तैयारी में है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, धर्मेश रोमी जी भी जुड़े हुए हैं कि ज्ञापन सौंपने आए थे। क्या मामला है? देखिए, आज जो नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ और ये जो छात्रों के साथ भविष्य के खिलवाड़ किया गया, आज पूरा छात्र समूह पूरा आज दहशत में है और कहीं ना कहीं अपने आप को डरा सहमा महसूस कर रहा है। आज चाहे व्यापम घोटाला हो, पटवारी परीक्षा का घोटाला हो, नीट की परीक्षा हो, हर जगह ये हो रहा है और इसके लिए सरकार जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया उसके बाद ये सब कार्रवाई हो रही है, नहीं तो ये मामला भी छुप जाता। और आगे आने वाले समय में अगर इसके विरोध में सख्त कानून नहीं बनाया गया तो आगे आने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में रहेगा और जो आगे आने वाले डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, वो अगर ये नकल करके और पेपर लीक करके बनेंगे तो पूरे देश का भविष्य क्या होगा, इस पर सवाल उठ रहा है। आज हम सबको इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है और सरकार को, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, पूरे देश की सरकार हो, इसमें कड़े से कड़ा कानून बनाकर इसमें तुरंत रोक लगानी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस इसमें उग्र आंदोलन करेगी और छात्रों के भविष्य को देखते हुए छात्रों के साथ मिलकर हम सब उग्र लड़ाई लड़ेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और अपने प्रदेश के नेतृत्व में। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, कि इस घोटाले में देश में सत्ता में बैठी हुई सरकार सम्मिलित है, जिसके कारण से कोई कार्रवाई नहीं कराती और कोई कानून नहीं बनाती। इसमें जो विचारधारा, आरएसएस विचारधारा, भाजपा विचारधारा के लोग हैं, उनको मतलब जो है शिक्षा संस्थाओं में बैठा दिया गया है, जिसके कारण से इस तरह के घोटाले होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश राष्ट्रीय सरकार और आरएसएस का ये सब मिला जुला खेल है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि ये परीक्षाएं पुनः होगी, जल्द से जल्द होगी, ताकि छात्रों को राहत मिल सके। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? देखिए, आज पूरे देश का नौजवान, पढ़ा लिखा, बेरोजगार निराश है और हताश है। सरकार की इन भ्रष्टाचारी नाकाम नीतियों के कारण नौजवानों की खुशहाली से देश की खुशहाली का मूल्यांकन होता है। जिस देश का पढ़ा लिखा नौजवान ही निराश हो, उस देश के अच्छे भविष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस हमेशा से ही नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, प्रत्येक वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। नीट परीक्षा से लेकर के तमाम नियुक्तियों में जो धांधली हो रही है, इसको रोकने के संबंध में कांग्रेस ने आज ज्ञापन सौंपा है और भविष्य में एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस पूरे देश के स्तर पर लड़ने जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ युवा नेता मनीष पटेल जी भी जुड़े हुए हैं कि मनीष जी से समझना चाहेंगे कि युवाओं के साथ ये जो छल हो रहा है और छात्र जो इतने मायूस हैं, नाराज हो गए हैं, और तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, वो बोलते हैं कि हमारा देश प्रगतिशील देश है, बढ़ता जा रहा है, परम सीमा में जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी धांधली नियुक्ति होंगी और इस तरीके से जो छात्र डिज़र्व नहीं करते हैं और जो डिज़र्व करते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, जो अनपढ़ और चीटिंग के दम पे आगे बढ़ रहे हैं, उनके हाथ में अगर बड़ी बड़ी सरकारी पोस्टें आएंगी, कैसे हमारा देश विकासशील होगा? ये कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री को
अपने देश के विकास के रूप में देखना चाहिए। जो कदम ये उठाए जा रहे हैं उनके नीचे छोटे छोटे नेताओं के द्वारा, उससे हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, सिर्फ गर्त में जाएगा। क्या लग रहा है कि क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, तो क्या लगता है कुछ हल निकल पाएगा कि व्यापम जैसा ही कुछ माहौल बनने वाला है इस बार? मुझे तो नहीं लगता कि इस सरकार से कुछ उम्मीद करनी चाहिए, जहां पे दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद हो, जिन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश में इतना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ, वो आज ठंडे बस्ते में चला गया। इस तरह ये मामला भी वो दबा ही देंगे, क्योंकि इसमें उनके गर्दन तक पूरी फंसी हुई है। वो अपने आप को झूठा साबित करने को तैयार ही नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इससे तो हमारे देश का हाल बेहाल हो रहा है, और ऐसे में जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो उनका मनोबल बहुत बुरी तरह गिरता चला जा रहा है। ये जो बात करते हैं कि शिक्षा के संबंध में कि हम सीएम सनराइज ला रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, अरे जब बड़े आदमियों के नेताओं के बच्चे ऐसे डायरेक्ट नियुक्ति पा रहे हैं तो ये सब दिखावा किसके लिए? क्यों हम लोग का टैक्स ऐसे फोकट में आप बर्बाद कर रहे हैं? तो आप अपनी कमियों को स्वीकारते ही उसको सुधारें, आगे बढ़े। कांग्रेस भी उनका सम्मान करेगी, हम सब उनका सम्मान करेंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे। मामलों को लेकर गंभीर है कांग्रेस पार्टी हो या फिर देश के वो तमाम नेता जो ये चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में न चला जाए। खबरों के लिए देखते रहे जनमत टाइम्स, बढ़ते हुए की आवाज़।